यदि हम साड़ी में हाथ से फाल लगाते हैं ना तो बहुत मजबूत होता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो हाथ से साड़ी में जैसे हम फाल लगाते हैं तो किस तरह का बखिया लें कि वो बिल्कुल उधड़े ना, और यदि उधड़ भी जाए तो वो टाँके पूरी तरह से नहीं उधड़े, थोड़ी ही देर उधड़ कर बंद हो जाए। तो देखिए इस तरह से टाँका लगाएंगे। ये जो हरा कलर का मैंने कपड़ा लिया है इसे देखिए फोल्ड किया है थोड़ा ना, तो मान लीजिए नीचे वाला हिस्सा साड़ी है और ऊपर वाला फाल है, तो इस तरह से बखिया लेंगे। ये देखिए सुई को हम पीछे की तरफ से केवल 2 या 3 सूत लेंगे और आगे की तरफ से थोड़ा सा बखिया बड़ा कर देंगे, क्योंकि उल्टा तरफ रहता है ये देखिए ये लिया है मैंने। ये जो बड़े बड़े से बखिया दिख रहे हैं ये उल्टी तरफ दिखेंगे, और जो बारीक बारीक से है वो सीधी तरफ, मतलब कि जिस तरफ से साड़ी रहेगी ना उधर दिखाई पड़ेगा। और 4 बखिया लिया है मैंने। देखिए 4 बखिया के बाद जो आखिरी वाला बखिया होता है उसमें पीछे से इस तरह से सुई को आगे की ओर वापस हमने डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि एक नॉट जैसा लग गया। देखिए फिर से बता रही हूँ मैं। ये देखिए 2, 3 और ये 4 बखिया लिया है। तो जो छोटी छोटी सी बखिया लिया है ये पीछे की तरफ, मतलब सीधी तरफ दिखाई देगा, और जो बड़ी बड़ी बखिया है ये उल्टी तरफ ले रहे हैं क्योंकि इधर दिखाई नहीं पड़ता है। अब ये बखिया ले लिए 4 हमने। अब क्या करेंगे, जो लास्ट वाली बखिया है ये वाली, तो इस बखिया में पीछे की तरफ से हम एक बार उसी में ही फिर से डाल देंगे और इसे खींच देंगे। तो इस तरह करने से यहाँ एक नॉट जैसा लग जाएगा, जिससे कि यदि फाल का धागा टूट भी गया हमारा तो पूरा उधड़ेगा नहीं, केवल ये 4 बखिया तक ही टूटेगा। और इस तरह से लगाने से चाहे आप कैसे भी साड़ी का धागा टूट जाए, फाल बिल्कुल भी नहीं उधड़ता है, बहुत मजबूती से लगा रहता है। बस आपने एक बार लगा दिया तो हमेशा के लिए फाल लग ही जाता है। एक तरीका मैं और बता रही हूँ। देखिए धागे को हमेशा डबल रखना है, धागे में नॉट लगा दिया मैंने, और इस तरह से रखकर पहले हम सुई को अंदर की तरफ से घुसाएंगे ताकि उसमें नॉट ना दिखाई पड़े। इस तरह से देखिए एक एक बखिया लेंगे। इसको यदि थोड़ा सा टाइम है आपके पास तभी लगाइए, ये बहुत ही मजबूत है। ये एक एक इस तरह से स्टिच लेते जाइए। ये देखिए एक बखिया लिया, अब इसमें पीछे की तरफ से फिर से उसी में डाल दिया, ये इस तरह से ये नॉट लगा दिया। तो उसमें हमने 4 बखिए के बाद एक नॉट लगाया था, इसमें हर बार हमें ऐसे डालकर और पीछे से एक बार और घुसा देना है। ये इतना मजबूत फॉल लगता है और इतने सफाई से लगता है कि कितना भी आपका साड़ी का धागा ये फॉल का टूट जाए, ये धागा उधड़ता ही नहीं है, इतनी मजबूती से लगता है। यानी कि आप सिलाई मशीन से फॉल लगाइए उससे भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। बस आपको एक बार ही फॉल लगाना होगा, इसके बाद दोबारा सुई लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए सीधी तरफ से इस तरह से बारीक बारीक 2-2 सूत की बखिया दिखाई देगी और उल्टी तरफ थोड़ी सी बड़ी। ये देखिए तीसरा मैं बता रही हूँ जो कि सबसे आसान तरीका है। बस हमें सीधी तरफ, मतलब कि जिस तरफ से दिखाई पड़ता है उधर 2 या 3 धागे का सूत केवल सुई में फंसाना है और उल्टी तरफ थोड़ा सा बड़ा बखिया रखना है। बस ऐसे ही पूरी सिलाई करते जाना है। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप मन लगा कर लगाइए तो आधा घंटे में फॉल लग जाता है, इससे ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। बस ये थोड़ा सा मजबूत उतना नहीं होता है, जल्दी तो फॉल वैसे भी नहीं टूटता, लेकिन यदि टूट गया तो ये उधड़ता चला जाता है, इससे यदि आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए मैंने 3 तरह की बखिया बताई हैं। जो सेकंड नंबर पर बताई है सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, इसको लगाने में कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है। और जो सबसे पहले बताया था इसको लगाने में लगभग 45 मिनट तो लगेगा ही यदि आपने लगातार लगाया। और जो सबसे लास्ट में बताया था ना, ये तो आधा घंटा में बनकर तैयार ही हो जाएगा, फाल लग जाएगा आपका। तो ये है फाल लगाने का हाथ से तरीका। तो नमस्कार, मैं क्रिएटिविटी राधा में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं साड़ी में फाल लगाना बता रही हूँ। साड़ी चाहे कॉटन की हो, चाहे टेरिकॉट हो या सॉटन हो, जो भी हो, जिसमें भी हम फाल लगाएं बहुत ही सावधानी से और हाथ से यदि हम फाल लगा रहे हैं
तो मैं जो मेथड बता रही हूँ इससे लगाइए, आपका फाल बहुत सफाई से और मजबूती से लगेगा। तो सबसे पहले हम फाल को पानी में लगभग 10 मिनट के लिए भिगो देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है। अब इसे हम पानी में अच्छे से मसल कर धुल लेंगे ताकि जितना भी इसके सिंक होना हो सिंक हो जाए, जितना भी इसका कलर निकलना हो कलर निकल जाए। देखिए अगर फाल टेरिकॉट की होती है तो हमें धुलना कोई ज़रूरी नहीं है, पर यदि आधा टेरिकॉट आधा कॉटन मिक्स होता है ना तो भी भिगोकर धुलना बहुत ज़रूरी है। पर यदि प्योर कॉटन फॉल है ना तो इसे पानी में कम से कम 10 मिनट तो भिगो ही देना चाहिए और इसे अच्छे से रगड़ कर मसल कर धुल लेना चाहिए ताकि अच्छे सिंक हो जाए। देखिए मैंने फाल धुल ली है और सुखा ली है। अब क्या करेंगे, हम इसे प्रेस कर देंगे। फाल धुलने के बाद प्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे से प्लेन हो जाए, इसकी सिकुड़न खत्म हो जाए। इससे हमें लगाने में भी आसानी होगी और किनारों को उल्टी तरफ फोल्ड करके हमें सिल देना है। तो इसे भी हम उल्टा करके फोल्ड करके इसे हम प्रेस कर लेंगे ताकि हमें फोल्ड करने में भी आसानी हो। हमें बस किनारों का ये ध्यान देना है, जो मोटे से किनारे फोल्ड होते हैं ना इसके ध्यान देकर ही मोड़ना है ताकि उल्टी तरफ से हम लगाएं और उल्टी तरफ ही हम किनारों को फोल्ड करें। अब देखिए मैंने साड़ी ले ली है। फॉल हमें साड़ी के कलर के हिसाब से ही खरीदना चाहिए, बिल्कुल मैचिंग की फॉल लेना चाहिए। और यदि साड़ी ज़्यादा सिल्की है, ज़्यादा साटन की है या ज़्यादा फिसलने वाली है तो बहुत ही सावधानी से फॉल लगाना स्टार्ट करने से पहले हमें हाथ से एक बीता नाप कर या इंच टेप से 10 इंच नाप कर इस तरह से देखिए निशान लगा लेना चाहिए। इसके बाद से हमें फॉल लगाना शुरू करना चाहिए। तो फॉल को हम सीधा उल्टा देख लेंगे और जो उल्टा वाला हिस्सा है उस तरफ हम किनारों को फोल्ड कर देंगे। किनारों को देखकर ही हमें पता चलता है कि उल्टा है या सीधा। जिस तरफ किनारे मुड़े रहते हैं उसी तरफ हमें किनारा मोड़ देना चाहिए और इसे उल्टा करके, मतलब जो हिस्सा उल्टा है और जिधर हमने फोल्ड किया है उसे अंदर की तरफ मतलब नीचे तरफ दबाकर फाल को इस तरह से रखेंगे और किनारों पर हम जो फोल्ड किया हुआ होता है पतला सा मोटा सा दिखाई पड़ता है ना, उसी पर हम फॉल लगाना सुई से शुरू करेंगे। हम धागा हमेशा डबल लेंगे, धागा मैचिंग का लेंगे। यदि हमने फॉल खरीदा है तो उसके साथ भी जो धागा आता है वो डबल ही रहता है, तो उससे हम डबल धागे से फॉल लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जो धागे में नॉट लगाते हैं उसको छिपाने के लिए पहले फॉल में हमने देखिए इस तरह से घुसा लिया। अब लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह से मैंने अभी ग्रीन कपड़े में बखिया लगाना बताया था ना, उसी तरह से हमें फॉल लगाना है। उसमें 3 तरीके मैंने बताए थे। जो मैंने सबसे फर्स्ट में बताया था उसमें थोड़ा सा मीडियम का टाइम लगता है, लगभग 45 मिनट में लग जाता है। तो मैं उसी मेथड से लगाना बता रही हूँ। 4 स्टिच मतलब 4 बखिया मैं सुई से इस तरह से देखिए ले रही हूँ। जो सीधी तरफ मतलब जिस तरफ से साड़ी दिखाई पड़ती है उस तरफ से केवल 2 या 3 सूत को ही हमें सुई में लेना है। ये देखिए मैंने लिया है, जैसे बिल्कुल मजबूत भी रहता है और दिखाई भी नहीं पड़ता है। और उल्टी तरफ मतलब कि जिस तरफ से हमने फॉल को रखा है उधर थोड़ा सा हम बड़ा बखिया ले लेंगे और जिस तरफ से साड़ी का हिस्सा रहता है उधर हम 2 या 3 सूत ही सुई में लेंगे और 4 बखिया लेने के बाद नॉट लगा देंगे जैसे मैंने ग्रीन कपड़े में बताया था। पीछे से सुई को ले जाकर लास्ट वाले बखिया में एक बार पूरन डाल दिया। देखिए फिर से बता रही हूँ, ये देखिए 4 बखिया ले लिया और 4 बखिया लेने के बाद आखिरी वाले बखिया में पीछे की तरफ से एक बार उसी में फिर से डाल दिया, तो ये नॉट लग गया। तो फिर देखिए 4 बखिया लिया, 3 और ये 4, ये देखिए 4 बखिया हो गया ना। और सबसे लास्ट वाले बखिया में हम पीछे से सुई को ले जाकर उसी में दोबारा डाल देंगे। ये देखिए ये नॉट लग गया। तो मतलब 4-4 बखिया के बाद एक नॉट लगता जाता है। तो यदि धागा साड़ी पहनने पर गलती से टूट जाता है, किसी भी तरह से टूट जाता है, तो फाल हमारा उधड़ता नहीं है, केवल 1 बखिया 2 बखिया निकलता है। उससे आप नहीं भी सिलाई करते, नहीं भी देख पाते हैं तो फाल उधड़ेगा ही नहीं। बस इसी मेथड से आपको लगाते जाना है। नीचे वाला फॉल लगाने में तो फटाफट हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 20 से 25 मिनट लगता है यदि आपने मन लगाकर लगातार लगा लिया तो।
ये देखिए लगा लिया मैंने यहाँ तक। अब किनारे पर हमें इस तरह से फोल्ड करना है, देखिए अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हमें बहुत सावधानी से साड़ी को रखकर प्लेन करते हुए देखते जाना है कि कहीं झोल ना आए, सिकुड़न ना आए, और लगाते जाना है। बस बखिया हमें वैसे ही लेना है जैसे कि मैंने बताया है। मैंने 3 मेथड बताए हैं, तीनों में से कोई एक मेथड जो आपको आसान लगे उससे आप लगा सकते हैं। मैंने जो फर्स्ट नंबर पर मेथड बताया था उस मेथड से मैं लगा रही हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने फॉल लगा लिया है, नीचे की लाइन में लगा लिया है और यहाँ फोल्ड करके किनारे को लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि साड़ी में ऊपर की तरफ जो फॉल लगाना है उस बखिए को लगाएंगे हम। तो यहाँ पर ही हमें विशेष ध्यान रखना है कि सिकुड़न ना आए, झोल ना आए। यदि ज़्यादा सिकुड़न आ जाता है तो फाल बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसके लिए हम एक थाली या प्लेट ले लेंगे। सबसे आसान तरीका मैं बता रही हूँ। इसे रख लिया, प्लेट को या थाली को इस तरह से, उस पर हमने फाल को और साड़ी को इस तरह से रखा। देखिए अच्छे से हम इसे प्लेन करके देखते जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसे पिनअप कर लेंगे या हम सुई में धागा डालकर, सिंगल धागा डालकर बड़ी बड़ी सी बखिया लगा लें और फिर हम उसे पक्का करें बारीक बारीक, फिर बाद में बखिया लगाएं या इस तरह से पिनअप कर लें। तो ये बहुत आसान तरीका है। साड़ी को हम बराबर करते हुए, प्लेन करते हुए इस तरह से पिनअप कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है फाल लगाना। देखिए मैंने पिनअप कर लिया है, कहीं पर कोई झोल नहीं है, कोई सिकुड़न नहीं है। अब मैं फाल को किसी भी तरह से फटाफट लगा सकती हूँ, चाहे सीधा करके इस तरह से लगा लीजिए और चाहे उल्टा करके जैसे मैं पहले लगा रही थी वैसे लगा लीजिए। देखिए कहीं सिकुड़न नहीं है, मैंने पिनअप कर लिया है, पूरा अच्छी तरह से रेडी दिखाई पड़ रहा है। अब मैं इसे बखिया लगा लूँगी। फाल को देखिए आप सीधी तरफ से भी लगा सकते हैं यदि पिनअप कर लिया है। साड़ी यदि आपकी पतली है तो दिखाई पड़ता रहता है, तो आप सीधी तरफ से भी बखिया ले सकते हैं, या मैं जिस तरह से लगा रही हूँ इस तरह से लगा सकते हैं। अब इसमें कोई झोल आने का कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई सिकुड़न आएगी ऐसा कोई टेंशन नहीं है। हम फटाफट आराम से किसी भी तरह से जो बखिया हमें पसंद हो इस तरह से फाल लगा सकते हैं। क्योंकि पिनअप लगा है तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि हमारी साड़ी सिकुड़ जाएगी या फाल सिकुड़ जाएगा या झोल आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है फाल लगाने का। इस तरह से आप फटाफट फाल लगा सकती हैं। जितना टाइम आप इसको मार्केट में, शॉप में डालेंगी फिर मंगवाएंगी, यदि आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, लगभग 1 घंटे का, तो आप फॉल को अपने पसंद से, अपने हिसाब से फटाफट लगा सकती हैं। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस एक बार थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने की ज़रूरत है। देखिए कितनी जल्दी जल्दी से लग जाता है। पिनअप करने के बाद तो टाइम लगता ही नहीं है। जो मैंने आपको फर्स्ट वाला मेथड बताया है, 4 बखिया के बाद 1 नॉट लगाने वाला, वो तो लगभग 45 मिनट में कोई भी लगा सकता है। और जो मैंने सेकंड तरीका बताया है जिसमें हर बार नॉट लग जाता है, वो तो बेस्ट तरीका है। वो लगभग 1 घंटे में साड़ी में फॉल लगकर तैयार हो जाता है। और जो मैंने तीसरा मेथड बताया है, उस मेथड से भी यदि आप फॉल लगाते हैं तो इतनी जल्दी खराब नहीं होता है, फॉल लग जाता है। और एक मेथड जो कि मैंने आपको नहीं बताया है वो तुरपाई वाला होता है। एक तरफ आप सिलाई कर लीजिए जैसा कि मैंने बताया है अभी बखिया करके, और जिस तरफ से मैं अभी लगा रही हूँ ना पिनअप करके, इधर आप तुरपाई करके भी कर सकते हैं। यदि आपको तुरपाई करना आता है ना, ठीक उसी तरह से तुरपाई करते जाइए और पूरे में तुरपाई करके फॉल लगा लीजिए। पर मैं ये बखिया वाला लगा रही हूँ, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छी तरह से लग जाता है। और एक तरीका सिलाई मशीन से भी आप फॉल लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है यदि आपको पसंद है। मुझे थोड़ा सा सिलाई मशीन वाला फॉल लगाना कम पसंद है, इसलिए मैं आपको हाथ से बता रही हूँ, मैं हाथ से ही लगाया करती हूँ। और यदि आप सिलाई मशीन से फॉल लगाना जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बहुत आसान है, मैं उसे भी बता दूंगी। यदि आप कमेंट करते हैं कि आपको सिलाई मशीन से फॉल लगाना जानना है तो ये देखिए मैंने पूरी फॉल को लगा लिया है। पूरी साड़ी में कहीं कोई सिकुड़न, कहीं झोल नहीं आया है, फटाफट लग गई है। अब यहाँ से देखिए हमने फॉल लगाकर बंद कर दिया है। आप देखते जाइए, कहीं सिकुड़न नहीं है, सीधी तरफ से मैं करके दिखा रही हूँ।
बहुत ही आसान तरीका से लगभग 45 मिनट में फॉल को लगाकर मैंने रेडी कर दिया है। इसका जो ब्लाउज सिलना है ना, यदि आप उससे भी सीखना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल घरेलू तरीके से सिंपल ब्लाउज, बिल्कुल सा प्लेन सिंपल ब्लाउज में कटिंग बता सकती हूँ, बहुत आसान तरीके से। तो यदि फॉल लगाने का मेथड समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।